यहाँ पर कल अपन ने देखा था आचार्य महाराज ने अध्यवसान के पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर संग्रह किया और एक कोश के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया। शमैसार में वंदी के क्षेत्र में एक अध्याय अध्यवसाय को ग्रहण किया तो अध्यवसाय का एक नाम परिणाम भी है। परिणाम आत्मा का हुआ करता है, उसको मति के रूप में भी जाना जाता है, बुद्धि के रूप में भी जाना जाता है और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में ज्ञान को अध्यवसाय न कह करके ज्ञान को अज्ञान, ज्ञान और वीतराग विज्ञान के रूप में कथन किया। मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। विवक्षा भेद से केवल ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान को भी अज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान छाई ज्ञान होता है, अज्ञान और सम्यक ज्ञान ये छायोपशमिक होते हैं। सम्यक ज्ञान में चूंकि 5 ज्ञान लिए जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथों में अज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान, तत्वार सूत्र में अथवा छेढ़ाला में भी इसका उल्लेख किया है। मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया उन्हें एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहु देन त्रास। ये मिथ्या ज्ञान की परिभाषा बनाई है। क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान, ये जो कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास कहा, एक गृहीत ज्ञान की परिभाषा है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्या दर्शन एक गृहीत भी होते हैं और अग्रहीत भी होते हैं। जो दूसरों के उपदेश से मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान आदि करता है, वो गृहीत कहलाता है।
और जो आत्मा के साथ बिना उपदेश के अनादि काल से विपरीत श्रद्धा ज्ञान आचरण चल रहा है, वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान को ऐसा नहीं समझना कि पहले वो सम्यक दृष्टि था, बाद में मिथ्या दृष्टि बना। अग्रहीत मिथ्यात्व के साथ में ही ग्रहीत मिथ्यात्व और जुड़ जाता है। अग्रहीत मिथ्यात्व तो आत्मा के साथ अनादि काल से चल रहा और वो अपने ढर्रे में चल रहा था। यहाँ आकर के उसको यदि किसी संप्रदाय का संयोग मिल गया, बौद्ध मत में उत्पन्न हो गया, तो सर्वम क्षणिकम के गीत गाने लगा। सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसा वो मान बैठा। तो सर्वम क्षणिकम कहने से उसने एक पक्ष रखा। वो क्षणिक जो होती है, पर्याय होती है, द्रव्य नहीं होती है। द्रव्य तो शाश्वत होता है, द्रव्य क्षणिक नहीं होता है। उसने जो क्षणिक बाद पकड़ लिया, ये अकेले पर्याय पे उलझ गया। और पर्याय जो होती है द्रव्य के बिना नहीं होती है। द्रव्य नहीं होगी तो पर्याय किसकी होगी? इसलिए आपको द्रव्य को स्वीकार करना, द्रव्य के साथ होने वाली पर्यायों को भी स्वीकार करना। वो द्रव्य जैसी है उसकी पर्याय वैसी स्वीकार करना। अशुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय नहीं होते हैं। शुद्ध पर्याय होगी तो शुद्ध द्रव्य की होगी। यदि अशुद्ध द्रव्य है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसका ज्ञान मिथ्या ही होगा, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान की शक्ति तो है लेकिन व्यक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य अशुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध ही होगी, उसकी शुद्ध पर्याय नहीं होगी। क्योंकि आप चाहे द्रव्य की पर्याय पकड़ो, चाहे गुण की पर्याय पकड़ो, यदि गुण की भी पर्याय होगी अशुद्ध द्रव्य की, तो कुमति कुश्रुत ज्ञान के ही रूप में होगी ना। और द्रव्य की पर्याय यदि विभाव व्यंजन पकड़ते हो तो नर नरकादि पर्याय होंगी, तो ये भी अशुद्ध होंगी। शुद्ध द्रव्य होता है जहाँ सिद्ध परमात्मा है, उनकी हर पर्याय शुद्ध ही होगी, उनके साथ अशुद्धि का संयोग नहीं होगा। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते कि अशुद्ध द्रव्य है तो पर्याय शुद्ध कहाँ से हो सकते हैं। अशुद्ध द्रव्य के साथ में तुम शुद्धि कहाँ से लाओगे? वस्तु जैसा है उस वस्तु को वैसा स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो ये भूल हो सकती है। जहाँ आत्मा संसारी है, संसार अवस्था में जब तक उसके साथ विकार भाव है तब तक पर्याय अशुद्ध ही होती रहेंगे। और जहाँ शुद्ध द्रव्य होती है, उस शुद्ध द्रव्य की बनने की भूमिका के पूर्व ही अशुद्ध पर्याय अस्त को प्राप्त होने लगती है। केवल ज्ञान आत्मा को हो गया, 13वें गुण स्थान में परमात्मा पद पा गए। अब 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद जैसे ही 13वां गुण स्थान छूटेगा तो उनका शरीर नाम कर्म का उदय भी अब समाप्त होगा। अभी तक तो 13वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय है,
पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शरीर नाम कर्म का उदय है। अब उस शरीर के उदय को अस्त करने के लिए जब 13वां गुण स्थान छोड़ेंगे तो ये औदारिक शरीर का अस्त होगा, उदय समाप्त होगा। और 14वें गुण स्थान में जब औदारिक शरीर का उदय समाप्त हो गया तो वहां पर उस योग की समाप्ति होने पर ही अयोग अवस्था बनी। यहां तक अभी अयोग अवस्था नहीं थी। अब उस अयोगी अवस्था होने पर जब शुद्ध आत्म द्रव्य होगा तो ये सारी की सारी विकारी पर्याय समाप्त हो जाएंगे। कहीं एक रंच भी कोई विकारी भाव पैदा नहीं होगा। अभी 14वें गुण स्थान में भी विकारी पर्याय लगी है। 14वें गुण स्थान में भी असिद्धत्व है, अभी सिद्धत्व गुण प्रकट नहीं हुआ। सिद्धत्व तो तब होगा जब गुण स्थान सारा का सारा छूट जाएगा, गुण स्थान अतीत अवस्था होगी। इस तरह से यहाँ पर ये उसके पर्यायवाची शब्द दिए। उन पर्यायवाची शब्द को चित्त मन को भी कहते हैं और चित्त आत्मा को भी कहते हैं। जहाँ चेतना है उस चेतना का निर्वाण मन के रूप में हुआ तो मन का नाम भी चित्त है और चिद स्वभावी आत्मा का भी नाम है। इस तरह से जहाँ अशुद्ध अवस्था में चित्त की बात कहें उसको मन पकड़ना, उस शुद्ध अवस्था में जहाँ प्राणातिक्रांत अवस्था होती है वहाँ शुद्ध प्राण जहाँ होते हैं सो उनको कहते हैं निश्चय नैदु चेतना जस्य। निश्चय नय से उनके पास चेतना है। जो व्यवहार नय के साथ में 10 प्राण थे उन 10 प्राणों के साथ ज्ञान विभक्त था। अब प्राणातिक्रांत अवस्था हुई तो वो प्राणातिक्रांत अवस्था होती है तो वो सिर्फ शुद्ध चेतना के रूप में प्राण होते, उन प्राणों का नाम निश्चय प्राण है। जब तक शरीर नाम कर्म के उदय के साथ जो प्राण होते थे उनका नाम अशुद्ध था। इस तरह यहाँ पर इस शब्दावली को समझना, बुद्धि कहें व्यवसाय कहें, इसी व्यवसाय का नाम कर्म है। काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय का जो व्यापार है व्यवसाय है उसका नाम योग है, कर्म है। वो कर्म क्या है? व्यापार है। वो व्यापार ही योग है। इस तरह से यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों को देख करके अब जहाँ जिसको कथन किया जाए वहाँ उस रूप में लगा लेना चाहिए। आप कपड़े पहनते हैं लेकिन जो कपड़ा जहाँ पहना जाता वहीं पहनने की आदत डालो। आप चड्डी को पैंट के भीतर पहनते हो, यदि पैंट पैर करके चड्डी पहनो तो कैसा लगेगा बताओ? नहीं पहन सकते, फजीती हो जाएगी। यदि पहनोगे तो लोग कहेंगे ये तो पागल है आदमी, कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन उस चेष्टा से व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ लिया जाता है कि कोई पैंट के ऊपर चड्डी पहने हैं मतलब खिलकट है, सही आदमी नहीं है।
शर्ट के ऊपर सैंडो बनियान पहने हैं, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी। ये क्रियाओं का नाम तो व्यापार है। इन्हीं क्रियाओं से व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। एक गांव में एक लड़का था भाई साहब। अब वो ऐसी क्रियाएं करता था कि उसकी क्रियाओं को देख करके लोग उसको पागल कहने लगे। तो उसने सोचा कि चलो अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव चले जाता है। अब वो दूसरे गांव गया और गांव के बाहर बगीचा में कुआं था। सुबह कुआं में जाकर के पैर लटका के बैठ गया। कुआं के भीतर पैर लटका ले और बैठा है पाट पे। माली आया और माली ने देखा तो कहा, तुम कैसे पागल हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब तुम ये बताओ कि हमारे गांव को कौन सा व्यक्ति हमारा परिचय करा गया कि ये पागल है? अरे भैया, कोई ने तुम्हारा परिचय नहीं कराया, लेकिन आपकी चेष्टा आपका परिचय करा रही है कि आपने पैंट के ऊपर चड्डी पहन रखी, यानी कपड़े पहनने का सही ज्ञान नहीं। तो जैसे कपड़े पहनने का सही ज्ञान नहीं, इसी तरह इन शब्दों को सही संयोजना करने की ज्ञान नहीं होता है, तो वो उलझता रहता है। ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। इसलिए कुंद स्वामी ने स्वयं उस अध्यवसाय को आदि लेकर 8 शब्द और उसके पर्यायवाची बनाए। उन पर्यायवाची शब्दों में से अच्छे से अब समझ लेना कि किसका काम क्या है। इसलिए इनने लिखा कि देखो, जयसेन महाराज ने और स्पष्ट कर दिया, इति शब्द भेदेपि ना अर्थ भेदा। जयसेन स्वामी की टीका में लिखा है, देखो ये 8 शब्दों के नाम बताने के बाद में उनने लिखा, इति शब्द भेदेपि, इनमें शब्द भेद होने पर भी ना अर्थ भेदा, अर्थ में भेद नहीं है, अर्थ सबका एक ही है। जैसे इंद्र के नाम 27 हैं, अब 27 नाम होने के बाद भी 27 ही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो भी एक इंद्र है। व्युत्पत्ति की अपेक्षा उसको अलग कर सकते हैं। शक्र कहा, शक्नोति इति शक्रा। शक्नोति माने इतना शक्ति संपन्न है कि वो अपनी हाथ की अंगुली से, छिंगुरी से जम्बू द्वीप को उठा के पलटा सकता है। इतनी शक्ति होने के कारण, उस शक्ति के कारण उसको शक्र कहने लगे। इसलिए वो शक्र कह रहे, लेकिन नाम इंद्र है। इंद्र है, इंधन क्रिया संपन्नो इंद्रा। इंधन क्रिया माने इंद्रियों के भोगों में ऐसा झंपा पात कर रहा है, ऐसा झंपा पात कर रहा है कि इतनी सारी भोग सामग्री होने पर भी तृप्ति नहीं है। आप विचार करो कि जहां जहां करोड़ों देवांगनाएं होवे और एक एक देवांगना के पास
लाखों लाखों शरीर बनाने की विक्रिया होवे, इतना वैभव होने के बाद भी सागरों पर्यंत भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। तो यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर के आपके पास क्या है? यहाँ तो ऐसी दशा है कि कोई को खूब प्यास लगी हो, खूब प्यास लगी हो, और घड़ों से नहीं, नदियों का पानी पी जाए तो प्यास ना बुझे। ऐसे प्यासे व्यक्ति के सामने ओस की बूंद दी जाए कि तुम इसको पी करके प्यास बुझा लो, तो क्या ओस की बूंद के चाटने से कभी प्यास बुझ सकती है? जिसके पास ऐसी प्यास हो कि जहां 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे न भूख कणा न ला, और समुद्रों का पानी पी जाए तो तहां बूंद ना लहाए, ऐसी प्यास लगी कि जहां समुद्र का पानी पी लेवे। समुद्र कोई छोटे मोटे नहीं होते। आप लोगों ने तो बंबई को या पुरी को, जगन्नाथपुरी का देखा होगा, घोघा का देखा होगा, ये तो सब कहने के समुद्र है। ये समुद्र तो अपनी गंगा नदी के बराबर भी नहीं है भैया। गंगा नदी जहां से निकलती पद्म सरोवर से, वहां से निकलते समय उस गंगा नदी का स्रोत 8.25 योजन की चौड़ाई को लेकर के निकल रहा है, और वहां से निकलते निकलते जब लवण समुद्र में जाकर के मिलती है तो वो गंगा नदी की चौड़ाई 62.5 योजन हो जाती है। अब तुम इन सब समुद्रों को नापो, क्या 62 योजन की लंबाई चौड़ाई का स्रोत बन रहा है इसका? ये तो गंगा नदी के बराबर भी नहीं। फिर भी लोग कहते चलो समुद्र देख लिया, तो ऐसा ही है कि गंगा का जल लुटिया में भरा है, अपन ने वही को लुटिया को देख करके गंगा जल मान लिया, यही गंगा जल है। इसी तरह इनको समुद्र मान लिया, लेकिन लवण समुद्र अपने जम्बू द्वीप का पहला समुद्र है। 2 लाख योजन तो उसकी चौड़ाई है, 15 लाख योजन की उसकी परिधि बनती है। ये इतना विशाल समुद्र 10,000 योजन गहरा है। इन सब चीज़ों को आप आगम में पढ़ो तो पता चलता है कि ये कितना लंबा चौड़ा है। और ये जब उसमें ज्वार भाटा उठता है तो 10,000 योजन की लंबाई के क्षेत्र को कवर कर लेता है। तो जिसकी प्यास ऐसे समुद्र के पानी से ना बुझे, उसकी बूंद के चाटने से कैसे प्यास बुझाएगा? ये दशा मनुष्य पर्याय में है कि तृष्णा तो इतनी बड़ी है कि 3 लोक की संपत्ति अपने तृष्णा रूपी गड्ढे में डाल देवे तो भी ना भरे, इतना विशाल गड्ढा है। किंतु उसको भरने की जीवन भर कोशिश करता रहता है, अब भरेगा अब भरेगा। ये भरने वाला नहीं। रोज पढ़ते हो
तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। खाई माने गड्ढा, ओ तृष्णा का गड्ढा खूब भरा, खूब भरा, लेकिन आज तक भर नहीं पाया। पर्याय तो पूरी हो गई, गड्ढा नहीं भरा। और कहीं के जीवों ने सफलता प्राप्त नहीं करी आज तक, चाहे देव लोग हो में, चाहे मनुष्य हो में, चाहे कोई हो में, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि ये इतना बड़ा तृष्णा का गड्ढा है और संपत्ति तो सीमित है। एक एक व्यक्ति का तृष्णा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है और तीनों लोकों की संपत्ति सीमित है। ये आत्मानुशासन में लिखा है महाराज ने, आशा गर्त प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्व वणुपयम। ये आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का इतना बड़ा है कि तीनों लोकों की संपत्ति उस गड्ढे में अणु के बराबर हो जाए। फिर भी माथा ठोक रहे, कस्य किम कियद आयाति। अब सबका ही इतना बड़ा गड्ढा है, अब किसको कितनी कितनी देवें बताओ, कितनी कितनी किसके भाग में आएगी कि तीनों लोगों की संपत्ति अणु के बराबर है। अब अणु के अनंत भाग करो तो अनंत जीवों को बैठे, लेकिन वो होता नहीं। इसलिए सम संतोष जलेड़े, जिसने समता रूपी संतोष जल से अपना तृष्णा का गड्ढा भर लिया, वो तीन लोक का नाथ बन गया। और जो उसको भरने की कोशिश कर रहा, वो दर दर का भिखारी बन करके ठोकरें खा रहा है। आपको भी समझ में आ जाए तो सम संतोष जलेड़े, सम संतोष जलेड़े। ये समता रूपी संतोष रूपी जल से उस गड्ढे को भरो तो बहुत जल्दी भर जाएगा, अन्यथा नहीं भर पाएगा। इसी बात को आगे आचार्य महाराज और कहते हैं, सर्वत्राद्यवसानमेवमखिलम् त्याज्यं यदोक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलो। प्यन्याश्रयस्त्याजिता सम्यग् निश्चयमेकमेव तदामि निष्कम्प्यमाक्रम्य किम् शुद्धज्ञानी घने महिम निनजे। वदन्ति संतो धृताः
अब कहते हैं सर्वत्र अध्यवसानम एवं अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जनैः। आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसा भगवान ने कहा है, हम नहीं कह रहे। कोई ये ना मान ले कि हमारी बात है तो हमें विश्वास है कि तो हमारी बात न मानो, भगवान की तो मानो। लेकिन पंचम काल की दशा है, भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान को मानने सब तैयार हैं, हाँ हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान की मानने के लिए एक पग भर भी स्वीकार नहीं है। भगवान को मानना सम्यक दर्शन है और भगवान की मानना सम्यक ज्ञान है। क्या? भगवान की मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने सबसे पहले ज्ञान रखा, दर्शन के पहले सम्मत नाण दंसन। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा, पहले ज्ञान करो वस्तु स्वरूप का। क्या जरूरत है ज्ञान की? बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक दोष और गुणों को जानोगे कैसे? इसलिए गुणों को पाने के लिए दोषों को भी साथ में ग्रहण करना पड़ता है। आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, मोक्ष के मार्ग की बात बताई तो मोक्ष में जो साधक हैं उन्हीं को बताते रहते नहीं। मोक्ष में बाधक तत्व कौन से हैं? तो वे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, ये 8वें अध्याय में बंध तत्व रखा है। तो जब बंध तत्व ही है तो उसकी कहानी काहे लिखी जा रही बताओ? बंध तत्व ही है, आश्रव तत्व ही है। तो ये 2 अध्याय बनाए उमा स्वामी ने और बीच में लगाए, शुरू में नहीं लगाए। शुरू में तो मोक्ष मार्ग की प्रतिज्ञा कर रहा है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, ये प्रतिज्ञा। लेकिन प्रतिज्ञा बात करने के बाद 6वां अध्याय आश्रव तत्व का रख दिया, 8वां अध्याय बंध तत्व का रख दिया। ये बीच में मिलावट क्यों? ये बीच में मिलावट की आवश्यकता हो गई कि जब तक इनको नहीं जानोगे तो जाने बिना त्याग किसका करोगे। इसलिए उनको जानना भी आवश्यक है। और जब जान लोगे तो फिर मेरे और तेरे का सच्चाई आपको ज्ञान हो जाएगा। अभी हमें अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं है। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी मरने लगे भाई साहब। अब क्या करें? बच्चा है और वो बच्चा अबोध है। उस बच्चे के लिए अभी हे उपादेय का ज्ञान नहीं है। तो उस बच्चे के लिए, उसके जीवन के सुरक्षित के लिए उसके पिता ने जो उसकी विशिष्ट कीमती सामग्री थी उसको जमीन में गाड़ दी। बेटे को नहीं बताया। बच्चा छोटा है, अभी उसकी कीमत नहीं समझता है, गमा देगा। लेकिन अपने मित्र को बता दिया
भैया ये संपत्ति मैंने यहां गाड़ दी है और वो संपत्ति का निशाना रखना कि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मंदिर के शिखर की छाया जहां पड़े उस जमीन को खोदना तो तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। ये बात अपने बेटे से नहीं कही, लेकिन अपने मित्र से कह दिया। मित्र वास्तव में वो होता है कि जहां सच्चा मित्र होता है वहां दर्पण की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारे चेहरे पर कालिख लगी है, ये तुम्हारा मित्र दर्पण बन करके तुम्हें बता देगा। दर्पण तो सिर्फ बाहर की कालिख बताता है, लेकिन सच्चा मित्र तो भीतर और बाहर लगी कालिख को बताता रहता है। और वास्तव में सच्ची मित्रता वही है कि जो मित्र दोष बताए और मित्र स्वीकार कर ले। यदि मन में खोट आ जाए कि तुम तो हमारी पानी उतारते रहते हो, सच्ची मित्रता नहीं है, ढोंग है वो तो। मित्रता हो तो ऐसी हो, प्रीति ऐसे कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फंसावे आपनो जल पीवे कोई और। ये लोटा और डोर की जैसी प्रीति होती है, ऐसी प्रीति मित्रता के साथ होना चाहिए। उस मित्र को सारी बात बता दी और पिता की मृत्यु हो गई। बच्चा क्रम क्रम से बड़ा, लेकिन खाने का जुगाड़ नहीं। संपत्ति है लेकिन पता नहीं। अब वो बच्चा बड़ा हो गया और रिक्शा चलाने लगा, सवारियों को ढोता, जो मिलता अपनी उधर पूर्ति करता। वर्षों निकल गए और जे रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा। ऑटो रिक्शा तो मशीन से चलता है, ऑटो रिक्शा तो पेट्रोल खाता है, लेकिन साइकिल रिक्शा तो खून खाता है। अरे छाती अड़ाना पड़ती है, पेडल मारना पड़ता है और 4-5 लोगों के भार को ढोना पड़ता है, और घाटी आ जाए तो देखो आप क्या होता है। अकेली साइकिल चलाने में पसीना आ जाता है, फिर साइकिल रिक्शा खींचने वाले की क्या दशा होती होगी। अब वो खूब मेहनत करता, लेकिन इतना ही कमा पाता था कि रिक्शा का किराया दे देवे और अपना पेट भर लेवे। एक दिन भी चाचा मिल गए उसके लिए। अरे श्यामलाल, तुम तो करोड़ों के धनी हो, तुम रिक्शा चला रहे? अरे चाचा क्यों मजाक उड़ाते, शाम के खाने की तो व्यवस्था नहीं है, तुम करोड़ों के धनी कह रहे हो? नहीं बेटा, तुम्हारे पास संपत्ति है, होती तो आज काहे को रिक्शा चलाते? नहीं, तुम्हें पता नहीं। तुम श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मंदिर के शिखर को खोदना, तुम धनी हो जाओगे। ये बात तो उनने कही और वो ना समझ
श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन जाकर के मंदिर के शिखर को खोद डाला, पसीना पसीना हो गया, समाज ने दुत्कार दिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो कहता है कि देखो, जिसको मैं अपना समझे था वो दे बैठा धोखा। जो हमारे बाप के समान था, पिता तुल्य रहने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा मेरे साथ धोखा कर दिया। किस पर विश्वास करूं? वो चाचा से कहता है, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ करवा दिया, मंदिर आयतन गिरवा दिया, लोगों की नजर से गिरा दिया और कुछ नहीं मिला। चाचा ने माथा ठोका, तुम ना समझ, मंदिर को गिराने के पहले आप मेरे से तो पूछ लेते कि मंदिर को गिराऊं कि ना गिराऊं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबले, ये जगह तो तुम्हें वहां खोजना थी कि जहां श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मंदिर के शिखर का कलश की छाया पड़े, उस जगह को खोद तो तेरे के लिए संपत्ति मिल जाती। और वास्तव में उस स्थान को खोदा तो माला माल हो गया। ये दशा हमारी है कि हमारे लिए चाचा रूपी गुरु आकर के उपदेश देवे कि तुम वास्तव में इन पर्व के दिनों में, जो मनुष्य पर्याय एक पर्व के रूप में मिली, इस पर्व के दिनों में अपनी आत्मा का उत्थान करो और ज्ञान रूपी खुदाली लेकर के ज्ञानावरणी आदि कर्मों की भूमिका को खोद के फेंक दो, तुम्हें आत्म तत्व मिल जाएगा। लेकिन वो वहां पर उसकी करने का पुरुषार्थ तो नहीं करता है, वो घर में आकर के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवन करता है। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, सर्वत्र, देखो ये शब्द दिया, सब जगह अखिलम एव अध्यवसानम त्याज्यम। यदि तुम्हें वास्तव में आत्म को पाना है तो इस अध्यवसान को, अखिल माने जड़ मूड से उखाड़ करके फेंक दो। ऐसा उक्तम जिनेह, जिनेन्द्र भगवान ने आदेश दिया है, इसको पालन करो। तन मन्ने व्यवहार एव निकलो अपि आश्रय त्याजिता। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो क्या कह रहे, तन मन्ने, मैं ऐसा मानता हूं कि अन्य आश्रया, अन्य के आश्रय से प्रवर्तन करने वाला निखला अपि व्यवहारा त्याजिता। ये सारे के सारे व्यवहार का त्याग करो। क्यों करो? क्योंकि व्यवहार की दशा है कि कोई का सिर और कोई की टोपी होती है, बस यही व्यवहार करता है, किसी का सर किसी की टोपी, किसी का सर किसी की टोपी, इसी का नाम व्यवहार है। इसलिए अन्य के आश्रय होने के कारण वो त्याजिता, त्याग करने के योग्य है। देखो झूठा नहीं कह रहे, जब तक तुम इसके आश्रित रहोगे तब तक शुद्ध आत्म तत्व का परिचय नहीं कर पाओगे। उससे परिचित करना है तो इससे थोड़ा ऊपर उठो, और ऊपर उठ करके छोड़ना नहीं। जब तक सही तरीके से एक पैर ना जम जाए तब तक दूसरे को उठाना नहीं, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आपसे कोई पूछे एक पैर से चलते क्या दो से? एक से चलते, दो से नहीं चलते। कितने से चलते? एक से क्या दो से?
अरे चलते तो ये कैसे हैं, एक तो तुम्हारे शरीर को संभाल के रखता है, और जब दूसरा संभाल लेता है शरीर को तो फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरा संभाल लेता है तो ये आगे बढ़ जाता है। पैर दो हैं, हाथ दो हैं, दो हाथ किस लिए हैं, एक से अपनी रक्षा करो, दूसरे से अन्य की रक्षा करो। इसलिए व्यवहार त्याजिता सम्यक निश्चयम एव एकम तद अमी निष्कंप आक्रम। कहते सम्यक, लेकिन देखो निश्चयाभास नहीं। निश्चय निश्चय की रट तो लगा सकते, लेकिन निश्चय निश्चय की रट लगाने वाले निश्चयवादी ऐसे रटंत तोता हो गए कि जैसे तोता राम 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 रट रहा है, और राम से परिचय नहीं, राम स्वयं आकर के तोता के मुख में उंगली डाले तो वो राम को ही काट खाएगा। राम राम रट रहा है और उन्हीं को काट रहा है। निश्चय निश्चय रट रहा है और निश्चय का विवेक ही नहीं है। हम निश्चय को मानते हैं, तुम्हारे पास अभी कोई भी मानने की अभी शक्ति नहीं है, सिर्फ बातों का वितंडा है। उनने कहा था ना एक दिन प्रवचन में, हाँ उस पत्र में आया था कि साधनों का उपयोग परोपकार में नहीं किया तो ये साधन शैतान के औजार हैं। एक घनश्याम दास जी बिड़ला के पत्र में सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सुना हो तो सुन लेना फिर से एक बार, समय हो रहा है। ऐसे सम्यक, देखो निश्चय के आगे सम्यक डाला है, निश्चयाभास ना हो, उस सम्यक तरीके से समझ करके एकम एव, इस एक सम्यक निश्चय का ही निष्कंप निश्चल होकर के आश्रय करो। ऐसे शुद्ध ज्ञान घने महिमनी निजे धृतिम संतो किमना बदनंती। कहते उस वास्तव में शुद्ध ज्ञान घन की महिमा जो पर की नहीं, निजे निज में धृतिम किमना बदनंती, उस धार्य को, उस धृति को तुम क्यों नहीं धारण कर रहा? अर्थात उसको पाने की कोशिश करो, समय हो गया। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। चावणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवणी मस्तक धरूं सदा देते हो दो। हे जिन बाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागए सो पावे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।